नमस्कार साथियों, मैं अवधेश आज आप लोगों के लिए दोस्तों टॉप 25 प्रश्नों को शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, टर्म NOS का फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पे दोस्तों NOS का फुल फॉर्म जो है ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या नहीं, यही आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, क्योंकि NOS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी के लिए किसका प्रयोग करता है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो दोस्तों हार्डवेयर होता है वो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों पहली पीढ़ी में जो आपका हार्डवेयर प्रयोग हुआ था उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है? ए ऑप्शन है विंडोज, बी ऑप्शन है लाइनक्स, सी ऑप्शन है यूनिक्स, डी ऑप्शन है डॉस। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। एमएस डॉस निम्न में से किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है CUI, बी ऑप्शन है GUI, सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, उसके बाद डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। CUI का अर्थ होता है दोस्तों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस MS DOS का उदाहरण होता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है? ए ऑप्शन है एप्पल, बी ऑप्शन है HP, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, डी ऑप्शन है IBM। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट संस्था का उत्पाद है। यहाँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उत्पाद किया था। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है डॉक्यूमेंट नेम कहते हैं, बी ऑप्शन है फाइल नेम, सी ऑप्शन है सिस्टम नेम, उसके बाद डी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प होगा? जैसे दोस्तों आप कोई फाइल का नाम सेव कर रहे हैं उसे आप फाइल नेम बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बूट स्ट्रैपिंग क्या है? बूट स्ट्रैपिंग क्या है? ए ऑप्शन है कोल्ड बूट, बी ऑप्शन है हॉट बूट, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों जब आप कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हैं तो उसे आप कोल्ड बूट कहते हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बूट स्ट्रैपिंग मतलब जब आप पहली बार कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसे बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल आपका क्या है? ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है हार्डवेयर, सी ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम, डी ऑप्शन है नियमों का सेट। प्रोटोकॉल में से दोस्तों होता है नियमों का सेट,
तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियमों का सेट। प्रोटोकॉल में से होता है नियमों का समूह या सेट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, बी ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ऑप्शन दिया है दोस्तों ग्रेट यूजर इंटरफेस, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? GUI का फुल फॉर्म दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। कंप्यूटर सिस्टम में से डिलीट की गई सभी फाइल तथा फोल्डर्स कहाँ पर जाते हैं? ए ऑप्शन है माई कंप्यूटर, बी ऑप्शन है रिसाइकल बिन, सी ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट, डी ऑप्शन है माई म्यूजिक। जैसे दोस्तों आप कंप्यूटर सिस्टम में कोई फाइल या फोल्डर डिलीट कर देते हैं तो वो आपका कहाँ जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है रिसाइकल बिन में कोई भी फाइल यदि आप डिलीट करेंगे या फोल्डर, और रिसाइकल बिन में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। कौन सा बार टाइटल बार के ठीक नीचे होता है? ए ऑप्शन है दोस्तों स्टेटस बार, बी ऑप्शन है मेनू बार, सी ऑप्शन है टूल बार, डी ऑप्शन है फॉर्मेटिंग बार। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? टाइटल बार के ठीक नीचे दोस्तों आपका मेनू बार होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेनू बार। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। टेस्ट के ऊपर के लाइन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है टॉप लाइन, बी ऑप्शन है अंडरलाइन, सी ऑप्शन है दोस्तों ओवर लाइन, और डी ऑप्शन है अपर लाइन। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? टेस्ट के ऊपर लाइन के लिए दोस्तों आप ओवर लाइन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपका दोस्तों सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ओवर लाइन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। इनमें से एक पेज का जो है ओरिएंटेशन का प्रकार है। ए ऑप्शन है पोर्ट्रेट, बी ऑप्शन है दोस्तों लैंडस्केप, सी ऑप्शन है ए एंड बी, यानी दोस्तों ए और बी दोनों सही है, या फिर दोस्तों डी ऑप्शन है स्लाइड। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप पेज को लंबाई में भी कर सकते हैं और चौड़ाई में भी कर सकते हैं, यानी आप पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है दोस्तों लो कॉस्ट, बी ऑप्शन है फास्ट स्पीड, सी ऑप्शन है मोर सिक्योर, उसके बाद डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ होते हैं इनमें से आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं दोस्तों? ए ऑप्शन है IBM, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है सन माइक्रो सिस्टम, डी ऑप्शन है इन्फो सिस्टम। दोस्तों कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक यहाँ पे सन माइक्रो सिस्टम जो है सही विकल्प हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 32, डी ऑप्शन है 8। आपका कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो दोस्तों एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर।
भारतीय रुपए का चिन्ह जिसे मान्यता मिली है। ए ऑप्शन है 2009, बी ऑप्शन है 2010, सी ऑप्शन है 2012 और डी ऑप्शन है 2015। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो भारतीय रुपए चिन्ह का जो दोस्तों मान्यता मिली है यहाँ पे 2010 आपका जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 18 नंबर है, निम्न में से सबसे तेज स्मृति क्या है? निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ए ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, बी ऑप्शन है एक्सिलरी मेमोरी, सी ऑप्शन है कैश मेमोरी, डी ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी। यहाँ पे आपका दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? तो निम्न में से दोस्तों सबसे तेज जो आपका मेमोरी है कैश मेमोरी होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रिंटर द्वारा आउटपुट कहलाता है। जो आप प्रिंट आउट निकालते हैं दोस्तों उसे आप क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, बी ऑप्शन है हार्ड कॉपी, सी ऑप्शन है कलर कॉपी, उसके बाद डी ऑप्शन है ड्राई कॉपी। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो आप प्रिंटर द्वारा आप प्रिंट आउट निकालते हैं उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी भाषा का उदाहरण है? ए ऑप्शन है लो लेवल मशीन लैंग्वेज, बी ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, सी ऑप्शन है जावा, डी ऑप्शन प्रोलोग। यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों असेंबली लैंग्वेज जो है आपका द्वितीय पीढ़ी भाषा का उदाहरण है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है? ए ऑप्शन है सी डी, डी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन है पेन ड्राइव, उसके बाद दोस्तों डी ऑप्शन है रैम। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों आपका जो है रैम जो है आपका आंतरिक मेमोरी है। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो रैम में संग्रहित डाटा जाता है। जब दोस्तों आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम में जो आपका संग्रहित डाटा होता है वह कहाँ जाता है? ए ऑप्शन है उलट जाता है, बी ऑप्शन है दोस्तों मिट जाता है, उसके बाद सी ऑप्शन है दोगुना हो जाता है, डी ऑप्शन है दोस्तों संग्रहित। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही होगा? यदि दोस्तों आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो आपका रैम में डेटा होता है वह मिट जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? ए ऑप्शन है फॉर्मेट, बी ऑप्शन है फाइल, सी ऑप्शन है टूल्स, डी ऑप्शन है दोस्तों इंसर्ट। यहाँ पर आप कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों जो है लिब्रो ऑफिस के मेल मर्ज या लेटर विजार्ड आपका टूल मेनू में पाया जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ए ऑप्शन है दोस्तों थर्मल प्रिंटर, बी ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, सी ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, उसके बाद दोस्तों डी ऑप्शन दिया है ऑल। यहाँ पर आपका कौन सा प्रिंटर होगा? दोस्तों यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं सभी हैं। थर्मल प्रिंटर भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट भी है, लेजर, ये सभी क्या हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑल जो है सही हो जाएगा। सभी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम MC 1300 था। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा?
तो दोस्तों भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम परम 8000 था, इसलिए यहाँ पर फॉल्स ये हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।